नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले हम लोग एनालाइज़ करेंगे कि लास्ट डे जो हमने एनालिसिस किया था, उस टॉपिक पे ट्रेड मिला कि नहीं मिला और क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, वो फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ और किस पॉइंट पे हम लोग को ट्रेड का प्लान करना था, ठीक है? और साथ में आज हम लोग जो है थोड़ा-सा ऑप्शन चेन को समझने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट मंथ का जो ऑप्शन चेन यहाँ पर डेटा जो यहाँ पर किस तरीके से क्रिएट हुआ है और क्या उसमें जो है बदलाव आज देखने को मिला है। ठीक है? और मार्केट का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, नहीं है और किस तरीके से हम लोग डिस्कस किए थे। सबसे पहले हम लोग जाएँगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है? और कल क्या डिस्कस हम लोग किए थे, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो देखिए ट्रेंड किस तरीके से चेंज होता है, आपको इस पे नज़र बना करके आपको रखना पड़ेगा, ठीक है? मार्केट जो है किस तरीके से ट्रेंड चेंज करता है, आप लोग तो हम आप लोग पहले अगर वीडियो देखे होंगे कि लास्ट डे 2-3 दिन हो गया उसको वीडियो डाले हुए। तो उसमें हम लोग ये डिस्कस किए थे कि कॉल रेटर बहुत हावी है, ठीक है? कॉल रेटर बहुत वहाँ पर हावी है, तो अगर वो लोग पोज़ीशन को एग्ज़िट करेंगे तो मोमेंटम जो है आपकी साइड बहुत तेज़ी से देखने को मिलेगा, ठीक है? थोड़ा-सा 2 मिनट का वीडियो है, हम उसी समय वीडियो अपलोड कर दिए थे, जब मार्केट इस पॉइंट पर ट्रेड कर रहा था, इसी पॉइंट में हम वीडियो अपलोड कर दिए थे कि यहाँ पर जो मोमेंटम आपकी साइड एक आने वाला है, ठीक है? लेकिन फिर भी हम इसमें पोज़ीशन नहीं बनाए क्योंकि हम बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रेड करते हैं। उसमें जो है प्राइस कम है उसका, 2-250 ट्रेड कर रहा है, लेकिन उसमें क्वांटिटी तो है 4-5 हज़ार में आप अच्छा खासा वहाँ पर क्वांटिटी उठा सकते हो, उसमें ट्रेड कर सकते हो, उसमें सीखने का मौका बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं कल के लिए कल किस तरीके से हम लोग एनालिसिस किए थे, ठीक है? तो यहाँ पर एक ज़ोन इस तरीके से बना हुआ था, ठीक है? एक यहाँ पर ज़ोन बना हुआ था और यहाँ पर एक ट्रेल लाइन ऊपर की साइड से आ रहा था इस तरीके से, ठीक है? तो पहले हम लोग क्या करते थे सेल ऑन राइज़ के स्ट्रैटेजी पे इस तरीके से काम कर रहे थे, ठीक है? जैसे ही राइज़ होता था इस तरीके से राइज़ होता था, यहाँ पर सेलर एक्टिव हो जाते थे। इसी पॉइंट पे एंट्री बनाना था हम लोग को। हम लोग को जो है इसी जो है राइज़ होने पे इसी पॉइंट पे हम लोग जो है एंट्री बनाना था, ठीक है? और सेल करना था। तो देखेंगे कि क्या हुआ मॉर्निंग में इस पॉइंट पे ये वाला जो है और ये वाला जो लो है, ठीक है? इसी पॉइंट में खुला और अपर के साइड गया, ठीक है? यहाँ पर एक प्राइस ने छोटा-सा क्रिएट किया, पिछला लोग को रिस्पेक्ट दिया यहाँ से और अपर के साइड गया और इस हाई को जो है ब्रेक किया। इस हाई को ब्रेक किया और यहीं पे जो है जैसे ही इस पॉइंट पे पहुँचा, यहाँ पर देखिए जो चार्ट हम देख रहे हैं वही चार्ट पूरा दुनिया देख रही है। जैसे ही इस हाई के आस-पास पहुँचा, तो सब लोग यही देख रहे हैं कि पिछला हाई को जो है हर बार यहाँ पे रिस्पेक्ट दे रहा है, तो इस बार भी पिछला हाई को जो है रिस्पेक्ट यहाँ पर देगा। तो यहाँ पर जो है सेलर तुरंत एक्टिव हो गया और मार्केट को नीचे से लेकर के आ गए, इसके ज़ोन के पास आया और यहीं पर जो है यहाँ पर जो आज एक्सपायरी भी था, मंथली एक्सपायरी भी था। हर फ्यूचर और ऑप्शन में यहाँ पर जो एक्सपायरी हुआ है, तो जिधर भी मोमेंटम मिल रहा है, प्रीमियम हल्का सा भी हाई हो रहा है, तो वहाँ पर जो सेलर तुरंत एक्टिव हो जा रहे हैं और मोमेंट वहाँ पर जो सेलिंग का पोज़ीशन बड़ी-बड़ी क्वांटिटी वहाँ पर वो लोग बना करके सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है? ऑप्शन का डेटा अगर लैब में देखेंगे आप, तो आपको वहाँ पर क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो इसी पॉइंट पे सेलिंग किए वो लोग और यहाँ से लेकर के आए इस यहाँ यहाँ पर लेकर के हम लोग यहाँ पे डिस्कस भी किए थे कि इस ज़ोन के आस-पास आकर के कंसोलिडेट करता है, टाइम बिताता है, उसके बाद अगर ब्रेकडाउन करता है, ध्यान रहे गुड ब्रेकआउट होना चाहिए ब्रेकडाउन होना चाहिए, उसके बाद हम लोग सेल ऑन राइज़ के स्ट्रेटजी पे फिर से काम करेंगे। रैली बहुत बड़ा यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है? लेकिन यहाँ पर सेलिंग किए, फिर से वो लोग क्या किए, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर दिए। तुरंत जो यहाँ पर जो है डेटा जो है यहाँ पर तुरंत बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा था, ठीक है? बदलाव जो यहाँ पर पूरा 5-10 मिनट के अंदर ही यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहा था, इसलिए यहाँ पर कुछ पकड़ में नहीं आ रहा था, ठीक है? कुछ यहाँ पे पकड़ में नहीं आ रहा था और अचानक से रेड कैनल यहाँ पे बन गया और अचानक से यहाँ पर ग्रीन कैनल 2-3 को बन गया, 2-3 ग्रीन कैनल बना और फिर अपर के साइड जाकर के कंसोलिडेट करने लगा। तो यहीं पे जो है ये सब जो है आज जो है जिधर भी प्रीमियम हाई हो रहा था, वहाँ पर तुरंत ऑप्शन सेलिंग हो रहा था। इसकी वजह से आज यहाँ पर फ्लक्चुएट आपको देखने को मिला, वोलेटिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिला, ठीक है? तो इस पॉइंट पे अगर ब्रेकडाउन पे आज ट्रेड भी किए होंगे तो देखिए आपको जो है हर बार यहाँ पर ये सेटअप के हिसाब से काम करना है, सेटअप नहीं बनता है तो आपको उसे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है? अब अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो हम हर बार डिस्कस करते हैं कि ₹2 से लेकर के ₹2.5 के बीच में हम स्टॉप लेते हैं, उससे ज़्यादा हम स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं। उससे 3-4 रुपये तो हम उसमें ट्रेड करते ही नहीं है, ठीक है? अगर आप यहाँ से मार्क करके देखेंगे तो लगभग जो है आपका ₹4 से ज़्यादा आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर एंट्री बनाते हैं तो ₹4 या ज़्यादा जो है ₹4 55 या साढ़े ₹4 का आपका जो स्टॉप लॉस रहता है। तो इसमें एंट्री बनाने का कुछ सिनेरियो बना भी नहीं था, ठीक है? और एक हम लोग डिस्कस किए थे कि इस रजिस्ट्री के पास मिलता है तो यहाँ पर एम पैटर्न कुछ बेरिश कैंडलस्टिक बनाता है, अपन के डेटा अगर बेरिश बताता है, तो इस पॉइंट पे हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे, ठीक है? लेकिन वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, यही क्राइटेरिया फुलफिल हुआ और सेटअप एक्टिव भी नहीं हुआ और यहाँ पर ट्रेड करने का कोई मौका मिला भी नहीं, ठीक है? अब अगर यहाँ इस पॉइंट पे देखेंगे तो छोटा-सा एक इनसाइड कैनल बना, लेकिन इनसाइड कैनल ये लोग नहीं हर 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 कोई इसे कोई पकड़ नहीं पाता है कि इनसाइड कैनल बड़ा सही बना कि या फिर गलत बना, इसे हर कोई पकड़ नहीं पाएगा, ठीक है? इसमें पकड़ने वाली बात ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि मारा-भूसी कैंडलस्टिक यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है? तो इसे पकड़ना क्यों था, किस तरीके से ट्रेड करना था, ठीक है? आप लोग ध्यान से सुनना, ये चीज़ जो है आपको हर कोई नहीं बताएगा, ठीक है?
अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बना इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बना, इसे भी मार्क करते हैं हल्का से, ठीक है, यहाँ पर इनसाइड कैंडल बना। अब यहाँ पे थोड़ा गौर से देखो, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि यहाँ पर इनसाइड कैंडल बना इसी पॉइंट में, इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन आप अगर गौर करोगे तो हर बार जाकर के जो देखेंगे कि जो पिछला इनसाइड कैंडल बना हुआ है, बार बार जाके इसी जो है बार बार जाके ब्रेक कर रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा, क्लोजिंग नहीं कर पा रहा है, उसके बाद अलग है, ठीक है, लेकिन बार बार जाकर के इसे अपर के साइड ब्रेकआउट कर रहा है, बार बार जो है जाकर के इसे हाई मार रहा है, बार बार जो पिछला हाई जो है उसे जाकर के हर बार यहाँ पर ब्रेक कर रहा है, हर बार ब्रेक कर रहा है। और पिछला लो को देखेंगे कि इस लो के आसपास एक भी कैंडल स्टिक आया नहीं, और आने के बाद यहाँ से तुरंत बाउंस बैक आपके से निकला, तुरंत यहाँ से निकल गया। जब भी यहाँ आया तब यहाँ पर जो है बाउंस बैक आपके से बहुत तेजी से देखने को मिला है, ठीक है। अगर देखेंगे कि यहाँ पर एक डंडी बन चुका था, इस ब्रेकआउट पे हम कैसे ट्रेड लेते हैं, इनसाइड कैंडल यहाँ पे फेल हो चुका है, ठीक है। तो इनसाइड कैंडल यहाँ पे फेल हुआ, कैंडल स्टिक को समझने की कोशिश करना, कैंडल स्टिक समझ जाओगे तो आपको जो है कोई भी ट्रेड, आपको गलत ट्रेड भी आप सही लोगे, गलत ट्रेड भी लोगे तो आप उसमें है लॉस नहीं करोगे, भला ही कॉस्ट पॉइंट पे जाओगे लेकिन लॉस में नहीं करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, समझने की कोशिश करना कि इस पॉइंट से मार्केट निकला, ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ पर क्लोजिंग किया, फिर इस पॉइंट से निकला, अरे पूरा जो ये हाई था, ये वाला हाई था, केरास्टी का हाई था, उसे जाकर के ब्रेक कर यहाँ पर के साथ, ठीक है, ठीक है, लेकिन उसे सस्टेन नहीं किया, सस्टेन नहीं किया, फिर से आकर के इस रजिस्ट्री के आसपास ही क्लोज किया, जो छोटा सा एक रजिस्ट्री यहाँ पर क्रिएट कर था, इसी के आसपास क्लोज किया। यहाँ पर बाहर जो टेक ओवर करके यहाँ से जो लेकर के गए थे, वो जो लेकर के इस हाई को जो है, इस हाई को ब्रेक करवा दिए, इस ये वाला जो हाई छोटा सा हाई बना था, इसे अपर के साइड ब्रेक करवा दिए। लेकिन यहाँ पर जो सेलिंग किए हैं, ठीक है, जो सेलिंग किए हैं वो सेलिंग करके यहीं तक ला करके छोड़ दिए, यहीं तक ला करके छोड़ दिए। वो लोग को इतना हिम्मत नहीं था कि जो यहाँ से जो बायर उठा करके लेकर गए हैं उन लोग को यहाँ पर एग्जिट करवा दे, वो लोग को यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट करवा दे, वो लोग को यहाँ पर निकले नहीं, बायर यहाँ पर निकले नहीं, ठीक है। अगर इस पॉइंट तक आता है, इस पॉइंट तक आता है, यहाँ पे आता तो समझ आता है कि सेलर यहाँ पर एक्टिव है। पिछला जो यहाँ पर जो बाइंग करके सब गए हैं वो लोग का सबको यहाँ पर जो है यहाँ वो लोग का स्टॉप लॉस हिट करने के लिए आ गया है, सब यहाँ पर जो बाइंग करके गए हैं वो लोग यहाँ पर अब निकलना चालू करेंगे। लेकिन देखेंगे तो इसके आसपास भी नहीं आया, इसके आसपास भी नहीं आया, जो यहाँ पर सेलिंग आया है इसके आसपास ही नहीं आया। और यहीं पे जो है, यहीं पे इंडिसीजन कैंडल एक बना, और इंडिसीजन कैंडल बना भी, और देखेंगे इस लो को जो है रिस्पेक्ट दिया, और इसी पॉइंट से निकला पर के सेट एक मारा भूसू कैंडल स्टिक यहाँ पे बना, और इसी पॉइंट पे एंट्री बनाना था, या फिर रिटेस्ट करने आ गया इस पॉइंट पे आपको एंट्री बनाना था। तो कैंडल स्टिक को आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से काम करता है, नहीं काम करता है। इनसाइड कैंडल को समझना, देखिए इनसाइड कैंडल के बारे में इसलिए बताते हैं कि इनसाइड कैंडल कहीं भी बनता है हम उसको छोड़ते नहीं है, भला ही मेरा स्टॉप लॉस चला जाए। लेकिन देखिए आपको होता है क्या ना, एक सेटअप पे लगातार जो है आपको काम करना पड़ेगा। डब्ल्यू पैटर्न पे, एम पैटर्न पे आप अगर काम करते हो तो उसी पे काम करने पड़ेगा आपको। आपको प्योर प्राइसिंग पे काम कर, उसी पे काम करना पड़ेगा, कोई फलाना ढिमका ये सब कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, तो ही आप उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे। कभी ये इंडिकेटर लगाओगे, कभी वो इंडिकेटर लगाओगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं। हम भी यही करते थे, हम भी यही चीज़ करते थे। कोई अपना जनरल नहीं बताएगा, लेकिन हम अपना जनरल बता रहे हैं, मेरे साथ भी ऐसा होता था। लेकिन हम ऐसा चीज़ कर नहीं, हम इनसाइड कैंडल मेरा फेवरेट है, उसी पे हम, मेरा सूटेबल भी लगा, हम उस पे ही अब ट्रेड करते हैं, ठीक है। आपके पास अगर कोई सूटेबल लगता है एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, तो आप उसी पे ट्रेड करो, ठीक है, उसी पे काम करो कि क्या गलती है क्या नहीं है। अगर एक, वही होता है, एक इंसान के साथ अगर आप रहोगे, ठीक है, तो आपको उसका गलती क्या है, उसका सही क्या है, क्या उसका नेचर है नहीं है, तो आप उसको सब कुछ समझ जाओगे, और उसकी हिसाब से देखिए आप बिहेवियर को समझ आओगे कि कहीं वो इंसान जा रहा है तो किस वजह से जा रहा है, आप उसका बिहेवियर पता कर लोगे कि वो उससे मिलने जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इनसे के ब्रेकआउट करा तो आपको यह पता चल जाएगा कि भाई स्टॉक मेरा हिट करेगा या फिर नहीं हिट करेगा, आपको ये पहले ही से पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे बैंक ऑफ बड़ौदा का, यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा हम यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में हम ट्रेड किए थे, इसमें ट्रेड किए थे। देखिए इनसाइड के लिए यहाँ पे बना, ठीक है, इनसाइड के लिए यहाँ पे बना, और इस पॉइंट पे लगभग मेरा जो है दो रुपये 70 पैसे का मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा हुआ था, ठीक है। इस पॉइंट पे ब्रेकआउट किया, इसी पॉइंट में हम एंट्री बनाए और मार्केट नीचे से रेड कैनल बनाने लगा। तो जैसे ही रेड कैनल बनाने लगा तो हमें लगा कि अभी स्टॉप लॉस मेरा हिट जरूर करेगा, ठीक है। हमें पूरा जो है अनुभव यहाँ पे हो गया। तो 60 पैसा का मेरा लॉस दिख रहा था, उसी पॉइंट पे हम एग्जिट कर दिए। मेरा छोटा लॉस दिखा, वहां पर हम तुरंत एग्जिट कर देते। यही होता है एक सेटअप के साथ काम करने का अनुभव, ठीक है। एक सेटअप के साथ काम करोगे तो क्या गलती है क्या नहीं आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर एक यहाँ पर सेलिंग बनाया, सेलिंग देखिए अभी वही चीज़ हम बताएं कि अगर सेलर यहाँ पर हावी होंगे तो इस वाला जो लो को है तोड़ देंगे, इस वाला लो को तोड़ देंगे। और यहाँ वही चीज़ हुआ, सेलर हावी हुए, वही लो को तोड़ दिया, और यहाँ से बायर टेक ओवर किए, लेकिन जाकर के पिछला हाई को ब्रेक नहीं कर पाए, यहीं से एक बड़ा सेलिंग आपको देखने को मिला, ठीक है। एक इनसाइड कैंडल इस पॉइंट पे बना,
इस पॉइंट पे बना, इस पॉइंट पे बना, लेकिन यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस छोटा बन रहा था, छोटा जो 1 रुपया 25 पैसा का मेरा स्टॉप लॉस बन रहा था। लेकिन यहाँ पर एंट्री बनाने के लिए सोचा, लेकिन हम ये लगे ये इसलिए हम एंट्री नहीं बनाए कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए था, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन हम लगा नहीं सकते, मेरा स्टॉप लॉस बड़ा है। अगर इतना में मदर कनेर बनाता यहाँ पे तो हम लगा लेते, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस लगभग यहाँ पर 2 से 2.5 रुपये ज़्यादा ही यहाँ पर बन रहा था, इसलिए हम इसमें ट्रेड नहीं किए। और मेरा जो है अगर इस पॉइंट पे एंट्री बनाते तो 1:2 का रेशियो हमको आराम से देखने को मिल जाता, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है इंसर्ट ने बनाया, इस पॉइंट पे इंसर्ट कैनल यहाँ पे बनाया, इस पॉइंट पे बनाया, यहाँ पे बनाया इंसर्ट कैनल, ठीक है। कम से कम 3 बनना चाहिए, 3 इंसर्ट कैनल बनना चाहिए, उसके बाद ही वो सक्सेसफुल होता है। 3 बनाया यहाँ पर, और इस पॉइंट पे निकला, इस पॉइंट से निकला तो यहाँ पर भी हम नहीं लिए। फिर रेड कैनल बनाया, यहाँ पर भी हम नहीं लिए। तो देखें कि देखिए आपको समझना पड़ेगा कैनल स्टिक क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब देखेंगे इस पॉइंट से निकला है, तो कोई भी ऐसा कैनल नहीं है जो पिछला हाई को जो लो को जो है ब्रेक किया। रेड कैनल एक बनाया भी, लेकिन देखिए ये भी ऊपर निकलने लगा। जैसे ही ऊपर निकलने लगा, इसी पॉइंट पे हम एंट्री बनाए और हम होल्ड किए अपना, मेरा स्टॉप लॉस इस पॉइंट तक था, हम होल्ड किए, पूरा बैठे यहाँ पर, जाकर के लास्ट क्लास में यहाँ पर 1:2 का यहाँ पर रेशियो देखने को मिला। और इसी पॉइंट जैसे ही शूटिंग स्टार बना, इसी पॉइंट में हम एग्जिट कर दिए। जो मेरा लॉस हुआ था 60 पैसा का, वो भी यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट में आ गया, ठीक है। तो आपको कंसिस्टेंटली एक ही चीज़ पे जो है आपको काम करने के लिए सीखना पड़ेगा, क्या है नहीं है, तो ही आप उसका नेचर समझ पाओगे कि क्या वो करने जा रहा है, नहीं करने जा रहा है, आपका उसका जो गलती क्या है, वो आगे क्या कदम उठाने वाला है, आपको उसको पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको उस तरीके से काम करने के लिए समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे, कल के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम लोग निकालने वाले हैं कि किस तरीके से हमको ट्रेड करना है या फिर नहीं करना है, ठीक है। तो कल हम लोग डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस किए थे कि ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ है। ट्रेंड चेंज जब तक यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का इस तरीके से क्लोज नहीं करता है, पिछला जो हाई है उसे ब्रेकआउट करके उसे सस्टेन नहीं करता, उसके ऊपर क्लोज नहीं करता है, तब तक हम लोग बाइंग के साइड प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। ये सब कुछ हम लोग डिस्कस किए थे, और सेम टू सेम यहाँ क्राइटेरिया कुछ हुआ नहीं। यहाँ पर देखेंगे कि नहीं हाई तोड़ा है, नहीं लो तोड़ा, लो को देखिए ब्रेक करके गया है, लेकिन क्लोजिंग जो है उसके अंदर ही है, क्लोजिंग जो है इस कैंडल के अंदर ही है। तो हम लोग यहाँ पर अभी इस जोन में जो है, ये वाला जो जोन यहाँ पे बन चुका है, इस जोन को हम लोग नो ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मानेंगे। जब तक इसके ऊपर निकलता नहीं या फिर इसके नीचे निकलता नहीं है, ये जो रेड कैंडल बना हुआ है इसके नीचे निकलता नहीं, तब तक हम लोग सेलिंग का प्लान नहीं करेंगे, और इसके ऊपर निकलता तब तक हम लोग बाइंग का प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में कल अगर बनता है इस तरीके से बड़ा रेड ग्रीन कलर इस तरीके से, तो समझ आना, अरे ये वाला लो टूटना नहीं चाहिए। ये जो लो 740 का जो लेवल है, ये वाला लो टूटना नहीं चाहिए, इसके ऊपर ही मार्केट रहता है। प्राइजेशन बना करके अगर ब्रेकआउट करता है 755 का लेवल को, तो ध्यान देना ट्रेंड जो है यहाँ पर चेंज होते हुए आपको आपके सेट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इतना धीरे धीरे से गिर रहा था, ठीक है। अब चार्ट को समझना पड़ेगा कि जो मार्केट जो है चलता वे में, अगर अगर स्पीड में जा रहा है, ठीक है, बहुत तेजी में जा रहा है, तो गिरेगा धीरे धीरे, इस तरीके से गिरेगा। अगर गिर तेजी से रहा है तो जाएगा धीरे धीरे करके, गिर तेजी से रहा है तो निकलेगा धीरे धीरे करके। यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट ये वाला जो रैली है, ठीक है, बहुत दिन यहाँ पर गिरने में लगाया है, पीछे भी जो है आने आते समय बहुत तेजी से आया है, और गिरते समय बहुत बहुत धीरे धीरे गिरा है। तो अगर यहाँ पर ब्रेकआउट करता है, ठीक है, ग्रीन कलर ब्रेकआउट करता है, तो निकलेगा तो बहुत दिखेंगे 2-3 दिन में जो है, 2 ही 3 दिन में ये वाला जो है हाई के पास आते हुए आपको दिखेगा, 780 के पास आपको आते हुए जरूर दिखेगा, ठीक है। तो चलिए सीधा चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो किस तरीके से हमको ट्रेड करना है कल के सेशन में, ठीक है। उसको पहले हम लोग एनालाइज कर, ये जो ट्रेंड है अभी यहाँ पर गौर से देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ट्रेंड के हर बार यहाँ पर देख रहे हैं कि रिस्पेक्ट दे रहा है, हर बार यहाँ से देख रहे हैं कि रिस्पेक्ट देते हुए नीचे की साइड आ रहा है, हर बार रिस्पेक्ट देते हुए नीचे की साइड आ रहा है। और इस बार क्या किया कि इस ट्रेंड के पास गया, कंसोलिडेट किया, टाइम बिताया, वोलेटिलिटी वहाँ पे हुआ, उसके बाद जाकर के उसी जो है अपर के साइड ब्रेकआउट किया, एक मोमेंटम आपके साइड आपको देखने को मिला, ठीक है। और पिछला पिछला लो को जो है यहाँ पर रिस्पेक्ट दिया है, ठीक है। यहाँ पर करेक्शन प्राइस पूरा प्योर तरीके से प्राइस फॉलो भी किया है, अपर के साइड निकला भी है। यहाँ से मार्केट मार्केट निकला, डिप लिया, और फिर निकला और जाकर के अपर के साइड इसे ब्रेकआउट किया है। जो ट्रेंड आ रहा था इसे जाकर के अपर के साइड ब्रेकआउट किया, लेकिन अभी भी हम लोग पूरा कंफर्म नहीं है कि मार्केट अप किसे जाने वाला है या फिर डाउन किसे जाने वाला है। देखिए मार्केट कभी भी बड़ा रैली करके आता है, इस तरीके से बड़ा रैली करके आता है, तो दूसरा दिन क्या करता है, कंसोलिडेट करता है, इस तरीके से कंसोलिडेट करेगा, फिर इसको रैली करना है नीचे से, तो ये ब्रेकडाउन करेगा, ठीक है। तो वही चीज़ शायद हो सकता है करेगा ही, लेकिन ध्यान रहे जब तक पिछला जो कैंडल स्टिक जो रेड कैंडल बना हुआ था वो जब तक टूटता नहीं है, ये वाला जो हाई टूटता नहीं है, तब तक हम लोग बाइंग का प्लान आपके सेट करेंगे। ध्यान रहे आपको जो है 760 का लेवल आपको ध्यान नजर बना करके रखना है। अगर अपर के सेट ब्रेकआउट करेगा तो इस पॉइंट पे शॉर्ट कवरिंग होना चालू हो जाएगा, ठीक है। इस टर्न को हम लोग हटा देते हैं।
इसे भी हटा देते हैं, थोड़ा सा समझने में हम लोग को आसानी होगा। ठीक है, इसमें लेयर बना करके ए वाली जो टेल आ नीचे के साइड से, इसमें लेयर बना करके रखना है, क्योंकि एक बार और दो तीन चौथी मरतबा इसको रिस्पेक्ट दिया है और पाँचवीं मरतबा भी इसे रिस्पेक्ट दिया है। और 740 का लेवल इसी पॉइंट पे है। ठीक है, 740 के लेवल पे 40 का लेवल इसी पॉइंट पे है। तो ट्रेनल का एक सपोर्ट मिल रहा है और क्या राउंड फिगर नंबर है, तो इसे भी सपोर्ट मिल रहा है। और अगर ऑप्शन चेन के डेटा अगर देखेंगे तो 740 के लेवल पे लगभग 4 लाख से ज़्यादा यहाँ पर कोल्ड रेटिंग किया गया है। ठीक है, मार्च में देखेंगे 4 लाख से ज़्यादा यहाँ पर कोल्ड रेटिंग किया गया है। 4 लाख 4.5 लाख यहाँ पर कोल्ड रेटिंग क्वांटिटी यहाँ पर मारा गया है। ठीक है, 4.5 लाख क्वांटिटी यहाँ पर मारा गया है। इसकी वजह से मोमेंटम जो है आपके साइड आपको देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा पुट रेटिंग जो है इसी पॉइंट पे हुआ है 740 के लेवल पे। बाकी पुट रेटिंग कहीं हैवी उसा हुआ नहीं है। ठीक है, बाकी 750 पे 2 लाख क्वांटिटी यहाँ पे मारा गया, 2 लाख से ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे मारा गया है। ठीक है, पुट को यहाँ पर सेल किया गया है। ठीक है, पुट को यहाँ पर शॉर्ट किया गया है और कॉल के साइड सब लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग वहाँ पर आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो कल के सेशन में किस तरीके से हम लोग को ट्रेड का प्लान करना है, ठीक है, आपको उसको नज़र बना कर रखना है। देखिए, इस पॉइंट पे मार्केट कर खुलता है, ठीक है, अपना पॉइंट भी यही होना चाहिए। अगर इस पॉइंट पे मार्केट खुलता है, खुल करके टाइम बिताता है, हो सके कल जो है मंथली का पहला दिन है, कल 1 तारीख भी है, तो थोड़ा-सा हो सके कि कल इसी भी ज़ोन में बिता दे मार्केट। ठीक है, कल हो सकता है कि इसी ज़ोन में मार्केट बिताए। ठीक है, नेक्स्ट डे हम अपने लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा। देखिए, मार्केट इस पॉइंट से निकला है। ठीक है, अगर इसको अपर कैसे ब्रेकआउट करना रहेगा, गुड ब्रेकआउट कैसे होगा, आपको पहले चार्ट को समझना है। ठीक है, प्योर प्राइसिंग कैसे काम करता है। अगर मार्केट इस पॉइंट से निकला इस तरीके से, ठीक है, तो एक डिप लेगा। डिप लेगा, इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला लो टूट जाए। ये वाला लो टूटना चाहिए। डिप देखिए 2 तरह का होता है। एक इसका इसका आधे से निकलेगा या फिर इसके इसके आस-पास से ही निकलेगा इस तरीके से। ठीक है? डिप इस तरीके से होता है। एक उसके आधे से निकलेगा या फिर इसके आस-पास से ही निकलेगा। ठीक है? तो क्या करेगा ये इस पॉइंट से निकला है, डिप लेगा। ठीक है? इस टेलर का डिप लेगा। इसे जो एक टेलर आ रहा है यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे का जो टेलर यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे डिप लेगा। इसी पॉइंट पे जाकर फिर कुछ इस तरीके से अगर प्राइस ने क्रिएट करता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपको दिख रहा था ये सेम टू सेम ऐसे ही क्रिएट करेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है? ऐसा कुछ होता नहीं है। इसी पॉइंट पे डिप लेगा और इस पॉइंट पे रजिस्ट्री के बाद जाके कंसोलिडेट करेगा, टाइम बिताएगा। ठीक है? उसके बाद हेल्डी कैंडलस्टिक यहाँ पर ब्रेकआउट करता है, इस तरीके से। इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है? इस तरीके से भी हो सकता है या फिर पूरा जैसे हम लोग बताएँ इस तरीके से भी हो सकता है। या फिर यहाँ पे हो सकता है कि इस पॉइंट पे आकर के एक रेड कलर इस तरीके से बनाए, फिर जाकर के दूसरा ग्रीन कलर बना करके अपर कैसे ब्रेकआउट कर सकता है। ठीक है? लेकिन आपको उस फॉर्मूला वाला क्रिएट नहीं करना है। ठीक है? आपको वेट करना है, इंतज़ार करना है कि इसी ज़ोन में कहीं पे खुले। इसी ज़ोन में खुल करके इस रजिस्ट्री के पास मिले। इस रजिस्ट्री पे देखना पड़ेगा आपको, ऑप्शन के डेटा देखना है कि वहाँ पर क्या क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। ठीक है? क्या क्राइटेरिया वहाँ पे फुलफिल हो रहा है। अगर देखेंगे कि इसी ज़ोन में खुला सीधा-सीधा अपर कैसे निकल गया, एक ही 2 किलो में तोड़ दिया तो समझो वो वहाँ पर ट्रैप करने वाला। आप वेट करना, इंतज़ार करना, अपने सेटअप का इंतज़ार करना कि कहीं डीप लेते हुए दिखे या इनसाइड क्लियर बनाए। आपका जो सेटअप है आपके अनुसार वहाँ पर इंतज़ार करना है। वो सेटअप बनता है तो आपको ट्रेड लेना है। ठीक है? अपना पॉइंट भी यही होना चाहिए कि इस पॉइंट पे जाकर के खुले, टाइम बिताएँ, पिछला लोग को जो रिस्पेक्ट दे, उसके बाद जाकर के हेल्दी कैंडलस्टिक बनाता है इस तरीके से, तो हम लोग यहाँ पर बाइंग कैसे प्लान करेंगे। ठीक है? ये वाला लो टूटना नहीं चाहिए। उसके बाद अगर यही ये वाला जो लेवल है 755 का जो लेवल है, इसी पॉइंट में जाकर के कुछ इस तरीके से बेरिश कैंडलस्टिक बनाता है या बेरिश पैटर्न बनाता है और ऑप्शन चेन की डाटा अगर वहाँ पर बेरिश बताता है, तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग का प्लान करेंगे। ठीक है? ये सब चीज़ आपको करना है। और ज़्यादातर हम लोग जो है इस ज़ोन में जो है ट्रेड को अवॉइड करना है। अगर सेफ ट्रेड आप करना चाहते हैं, तो आप इस पे ट्रेड को अवॉइड करना है। इसके अंदर आप सेलिंग और बाइंग नहीं करना है। आपको बाइंग का प्लान इसके ऊपर करना है और सेलिंग का प्लान आपको इसके नीचे करना है। ठीक है? अगर इसके नीचे सेलिंग का प्लान करना, इसके नीचे निकालता है, तो जो ट्रेंड लाइन आ रहा है वही ट्रेंड जो है ट्रेंड लाइन जो बेरिश यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, वही डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू होते हुए यहाँ पर दिखेगा। ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर बेरिश का प्लान करेंगे, इसी में खुल करके यहाँ पर आता है, टाइम बीता है, उसके बाद नीचे ब्रेक डाउन करता है, तो हम लोग इस पे सेलिंग का प्लान करेंगे। या फिर ये छोटा-छोटा मोमेंटम आप यहाँ पर भी बाइंग का प्लान कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल होते हुए दिखेगा, तो ये वाला मूव पकड़ लीजिए आप। ठीक है? यहाँ ऊपर के साइड से ये वाला पकड़ लीजिए, फिर इस पॉइंट पे आता है तो ये वाला पकड़ लीजिए। ऐसे कुछ करके आपको जो है छोटा-छोटा मूव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बस ठीक है? इसमें जो है ऑप्शन बाइंग नहीं करना है आपको। ठीक है? इसमें ऑप्शन बाइंग नहीं करना है। आप स्टॉक को करो, बाइंग सेलिंग स्टॉक को करो, उस स्टॉक को करो, स्टॉक में भी अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। ठीक है? अब परसेंटेज वाइज़ देखो यहाँ पर कि आप मान के चलो अगर 100 यूनिट यहाँ पर बाइंग कर रहे हो, ठीक है? 100 क्वांटिटी यहाँ पर बाइंग करोगे तो यहाँ पर मिनिमम जो है यहाँ पर 20 से 30 हज़ार के अंदर जो है यहाँ पर आप इसमें बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। ठीक है? 100 क्वांटिटी। तो उतना भी अगर परसेंटेज एक दिन के अगर 500 भी निकाल रहे हो तो कम है। 500 1000 निकाल रहे हो तो कम है, वो तो कम नहीं है। ठीक है? लेकिन आपको उस पे काम करना पड़ेगा, अपने सेटअप पे बैठना पड़ेगा, किस तरीके से काम करना है, नहीं करना है।
ठीक है। सेफ जो ट्रेडर है, जो सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, इसके ऊपर बाइंग का प्लान कीजिए, जो इसके नीचे सेलिंग का प्लान कीजिए, ठीक है। बस ये लेवल पर नज़र बना के रखना, इसके नीचे निकालना चाहिए। उसके बाद आप पैनिक सेलिंग यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस जोन में जो है ट्रेड को अवॉइड करें। अगर ज़्यादा आपको जल्दी है तो इसी जोन में आप अभी अपना सेटअप का इंतजार कीजिए, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या कंडीशन फुलफिल होता है या फिर इस पॉइंट पे क्या कंडीशन फुलफिल होता है, तो आप यहाँ पर वो चीज़ वो क्रेडिट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर मार्केट मान के चलो गैप अप कहीं पे खुल गया, अगर कहीं पे गैप अप खुला, गैप अप खुल करके अगर इस पॉइंट पे आया, सपोर्ट लेते हुए दिखा, ध्यान रहे को कैंडल स्टिक को पढ़ने के लिए आपको ध्यान समझना पड़ेगा, कैंडल स्टिक क्या कह रही है, नहीं कह रही है, उसको रिजेक्शन क्या है, नहीं है, ठीक है। अब इतना खराब इनसाइड कैंडल बनने के बावजूद भी वहाँ पर आप देखेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा हम आपको दिखा दिए, इतना खराब कैंडल स्टिक इंसाइड कैंडल बनने के बावजूद भी उसमें भी एंट्री बनाए। अरे ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन से हम लगातार अभी भी प्रॉफिट में हैं, ठीक है। पहले हम लॉस में थे, फिर प्रॉफिट में आए, फिर लॉस में, फिर अभी प्रॉफिट में हैं। तो ये सब चीज़ चलता रहता है, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, आपको मार्केट में सीखना पड़ेगा, एक ही चीज़ पे काम करना पड़ेगा, क्या है नहीं, उसका गलती निकालना पड़ेगा, उसका क्या चीज़ है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपको बाइंग का प्लान करना है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, 15 मिनट से 30 मिनट सस्टेन करता है, बुलिश कैंडलस्टिक बनाता है, डेटा यहाँ पे बुलिश बताता है, तो यहाँ पर आप बाइंग का प्लान करिए। यहाँ पर सीधा-सीधा आपका कैसे निकलता है, तो कंसोलिडेट के वेट कीजिए, कंसोलिडेट करता है, उसके बाद ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पर आप बाइंग का प्लान आप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर ये गैप अप खुलेगा तो एक कैंडल यहाँ पे फुलफिल हो सकता है, गैप अप खुलेगा तो ये वाला जो है इस तरीके से गैप अप खुलता है, तो ये वाला डीप लेने जरूर इस पॉइंट पे आएगा, डीप लेने जरूर आएगा। उसके बाद जो है इस पॉइंट से ये निकलेगा, गैप अप खुलता है, सीधा मार्केट देखिए, मार्केट सीधा सीधा इस तरीके जाता नहीं है, गैप अप खुलेगा तो एक बार डीप लेने जरूर आएगा, ठीक है। अगर मान के चलो बहुत बड़ा यहाँ गैप डाउन खुल गया, ठीक है, बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया, इस पॉइंट पे खुला, इस पॉइंट के आसपास यहाँ गैप डाउन खुला, तो आप इस पॉइंट पे नजर बना करके बस रखना, इस पॉइंट पे नजर बना करके रखना कि इसी पॉइंट पे आकर के क्या क्राइटेरिया फुलफिल होता है, उसके बाद आपको यहाँ पर बाइंग का प्लान करना है या फिर यहाँ पर सेलिंग का प्लान करना है इसके नीचे, ठीक है। इसके ऊपर आप बाइंग का प्लान करना है, ये जो यहाँ पर जो ट्रेंड बन रहा है इसे डिलीट कर देना, तुरंत डिलीट कर देना, और इसी पॉइंट पे आपको ऑप्शन चेन के डेटा देखना है कि ऑप्शन चेन की डेटा क्या कर 740 के लेवल पे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉल रेटिंग किया, पुट रेटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पॉइंट पे आपको ध्यान बना करके रखना है, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलता है तो जो भी यहाँ पर जो सेलर बैठे हैं, ठीक है, जो मार्केट का ट्रेंड पूरा कंटिन्यू नेगेटिव चल रहा है, तो गैप डाउन अगर खुलेगा तो ट्रेंड जो है वही जो पहले ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड को जो है फॉलो करने की कोशिश बहुत ज़्यादा वो करेगा, गैप डाउन अगर खुलता है तो, ठीक है। अगर गैप अप खुलेगा तो सब क्या करेंगे, सब जो यहाँ पर पुट को जो कॉल को जो पहले शॉर्ट करके गए हैं, सबको वहाँ पर जो है फोमो क्रिएट हो जाएगा, सब वहाँ पर जो है वो लोग वेट करेंगे कि इस सपोज 750 का जो लेवल है, इसके नीचे लाने को लोग कोशिश जरूर, सेलर जो है इसके नीचे लाने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि इसके नीचे फिर वही जो ट्रेंड चल रहा है बेरिश, वही ट्रेंड जो है कंटिन्यू होते हुए दिखेगा, ठीक है। अगर गैप अप खुलता है तो 750 के लेवल पे आपको नजर बना करके रखना है, इसके ऊपर जब तक रहेगा तब तक यहाँ पर बाय ऑन डिप पे, बाय ऑन डिप के स्ट्रेटजी पे हम लोग को काम करना है, ठीक है। क्लियर हो गया चीज, इस जोन में इसके ऊपर हम लोग बाइंग का प्लान करना है, ठीक है। और इसके नीचे जो हम लोग यहाँ पर सेलिंग का प्लान करना है इस तरीके से, ठीक है। चलो हो गया चीज़, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट आपका लगता हो तो सीधा कमेंट में कमेंट कर सकते हो।